हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों हम लोग जो आज प्रश्न करने वाले हैं, संगीत के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम्स जो हैं काफ़ी नज़दीक है, तो इसके दृष्टिकोण से आपको रिवीज़न जो है बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप अगर टीआरई 3 देने जा रहे हैं या फिर टीआरई 4 देने वाले हैं, तो दोस्तों ख़ास करके आप लोगों के लिए बीपीएससी में जो प्रश्न दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपके ईएमआरएस और डीएसएसएसबी में भी आपको समान रूप से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हम लोग प्रश्नों को जो है रिवीजन करेंगे बारी-बारी, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक बस प्यारा-सा रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आपका प्यार यानी कि बस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है, ठीक है? चलिए, हम रिवीजन की तरफ बढ़ें। पहला हमारा प्रश्न है कि संगीत को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? देखिए, यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि संगीत के कितने विभागों में विभाजित किया जाता है? इसके बता दूँ तो 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो वो विभाग कौन-कौन से होते हैं? दोस्तों रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है? मार्गी संगीत और दूसरा होता है देसी संगीत, ठीक है? मार्गी और देसी संगीत को कितने भागों में? 2 भागों में। दोस्तों देखिए क्या होता है कि कभी-कभार आप बड़े-बड़े के चक्कर में छोटे-छोटे को भूलते चले जाते हैं, तो ये मैं होने नहीं दूँगा, ठीक है? मैं आपको सारे प्रश्नों का रिवीजन कराऊँगा, जो आपके उच्च लेवल के जो प्रश्न हैं उसका भी, और जो निम्न लेवल के प्रश्न हैं उसका भी, और जो मीडियम लेवल का प्रश्न है उसका भी, ठीक है? तो इस सेशन में आपको सारा देखने को मिलेगा। चलिए, दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है, देसी संगीत को और क्या कहा जाता है? दोस्तों बताना है कि देसी संगीत को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों बात कर ले देसी संगीत को, तो इसको कहते हैं गान, ठीक है? देसी संगीत को गान कहते हैं। और ताल के दृष्टिकोण से अगर ताल की भी बात करें दोस्तों, जैसे कि संगीत को 2 भागों में बाँटा गया है, तो वैसा ही आपके ताल को भी 2 भागों में बाँटा गया है, ठीक है? मार्गी ताल और देसी ताल। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, 3 नंबर का हमारा प्रश्न है कि मार्गी संगीत का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है? तो किनके द्वारा बताया जाता है या फिर किया जाता है? तो मार्गी संगीत की हम बात कर ले दोस्तों, तो मार्गी संगीत जो है ये आपके, इसका जवाब रहने वाला है दोस्तों गंधर्व, ठीक है? गंधर्वों के द्वारा जो है मार्गी संगीत का प्रयोग किया जाता है। और देसी संगीत का जो प्रयोग किया जाता है वो हम लोग के द्वारा, यानी कि हम लोग मनुष्य लोग के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 4 नंबर का प्रश्न है कि अनिबद्ध गान के अंतर्गत इनमें से कौन आता है? तो बात कर ले अनिबद्ध की, तो अनिबद्ध में क्या होता है दोस्तों, कि मैं बताऊं आपको कि अनिबद्ध जो है वैसा गान है जो कि ताल से बंधा हुआ नहीं रहता है। इसमें ताल से बंधे हुए नहीं रहते हैं। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो क्या आते हैं? ये आते हैं आपके आलाप, जो कि ताल से बंधे हुए नहीं होते हैं। और वहीं हम बात कर ले निबद्ध की, निबद्ध गान की, तो ये ताल से बंधे हुए गान होते हैं, उसको निबद्ध गान कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपका प्रबंध, वस्तु और रूपक आता है, ठीक है? और ये आलाप में जो है आपका अनिबद्ध के अंतर्गत आएगा। चलिए 5 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि निबद्ध गान को क्या कहते हैं? देखिए, निबद्ध गान को क्या कहते हैं बताना है। तो निबद्ध गान जो होता है हमारा, वो क्या होता है कि ताल में बंधा हुआ होता है। तो ताल में जब बंध जाता है, हमारे स्वर को जब हम ताल में बांध देते हैं, तो वो किसका रूप ले लेता है? तो दोस्तों जवाब देना है गीत का, ठीक है? थोड़ा-सा याद रखिएगा इसको, थोड़ा-सा क्या है, निबद्ध गान को क्या कहते हैं? गीत कहते हैं। उसे ही तो गीत कहा जाता है, जब उसको हम ताल में बांध देते हैं तभी तो उसको गीत कहते हैं ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है हमारा 6ठा नंबर का। 6ठा है, क्या बोल रहा है कि स्वर और लय के तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहते हैं? देखिए, स्वर है और लय है, ठीक है? यही बात तो मैंने ऊपर आपको समझाया। वहाँ पे क्या था, वन लाइनर वो बिल्कुल अलग तरह से लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्वर और लय के तालबद्ध शब्दों की सुंदर रचना को क्या कहा जाता है? तो जिसमें स्वर हो और लय हो, तो ये आप जानते ही हैं कि क्या हो जाएगा, ये निबद्ध गान में आएगा। ये निबद्ध गान, क्योंकि इसमें स्वर है जो क्या है, लय के साथ तालबद्ध हुआ है, तो ये आपके निबद्ध गान के अंतर्गत आएँगे। तो इसको क्या कहेंगे? तो जब निबद्ध हो जाएँगे तो ये गीत कहला जाएँगे, ठीक है? ये क्या? गीत। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 7वां नंबर जो प्रश्न है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक गीत को कुछ खंडों में बाँटे जाते हैं। देखिए, प्रत्येक जो गीत होता है ना हमारा, उसको कुछ खंड में बाँट देते हैं। जैसे कि उसके खंड क्या हो जाते हैं? अस्थाई हो जाता है, अंतरा हो जाता है, ध्रुपद, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि संचारी और अभोग 4 खंड उसके 4 होते हैं ना? तो बस उसी तरह से जो बाँट देते हैं उसको, गीत को, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं, अवयव। या अगर बात कर ले तो इसी को क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं, ठीक है? अवयव या भाग। तो यही आपका क्या होता है?
अभी अब वैसे अगर बात कर लीजिए दोस्तों, तो आजकल जो है गीत के बस 2 ही प्रकार, बहुत 2 ही खंडों में बाँटा जाता है उनको। पहला जो होता है वो अस्थाई हो जाता है और दूसरा जो होता है वो क्या हो जाता है? वो अंतरा हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा 8वाँ नंबर प्रश्न है कि गीत के अस्थाई स्वर किस सप्तक में ज़्यादा रहते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गीत के 2 भाग, मतलब आजकल जो चल रहे हैं, जो प्रचलन में है, ख़याल के भी 2 भाग हैं, ठुमरी भी 2 भाग हैं। तो ये जो आपके जो अस्थाई अस्थाई एक है और दूसरा जो अंतरा है, ठीक है? दूसरा क्या है? अंतरा। तो ये गीत के अस्थाई स्वर किस सप्तक में होते हैं? अस्थाई वाले जो होते हैं वो किसमें होते हैं? ये आपको याद रखना है, ये आपके मंद्र और मध्य, ठीक है? स्टार्टिंग करना है, यानी कि पहला क्या होता है? पहला भाग, गीत के पहले भाग को क्या कहते हैं? अस्थाई कहते हैं ना? तो याद रखना है उसी तरह से पहले भाग, तो पहले कौन-सा आएगा? तो मंद्र और मध्य। तो याद रखना है मंद्र और मध्य में ये रहेंगे। अगला प्रश्न है 9वाँ नंबर, गीत के अंतरे के स्वर किस सप्तक में होते हैं? देखिए, गीत का जो अंतरा जो होता है, अंतरा, ये कौन-सा भाग होता है गीत का? तो इसको कहा जाता है गीत का दूसरा भाग कहा जाता है। तो ये किस सप्तक में रहते हैं? देखिए, दूसरा जब होगा तो आपको याद रखना है ये आपका मध्य से कहाँ जाएगा? मध्य से तार में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। और अंतरा कहाँ रहेगा? मध्य, मंद्र और मध्य में, ठीक है? तो ये आपका अंतरा का, अस्थाई का हो गया, सॉरी, अस्थाई का, अस्थाई का, ठीक है? ये आपके अस्थाई के हो गए और ये आपके अंतरे के तो मैंने बता ही दिया कि मध्य और तार। तो इस तरह से आपका 9वाँ नंबर क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 10वां नंबर है कि ध्रुपद के आविष्कारक किन्हें माना जाता है? ध्रुपद, तो बात कर ले दोस्तों, तो ध्रुपद के जो आविष्कारक जो माने जाते हैं, ये राजा मान सिंह तोमर माने जाते हैं। और कहा जाता है कि ध्रुपद का आविष्कार जो है ये 15वीं सदी में हुई, ठीक है? ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के दरबार में ऐसा माना जाता है कि ध्रुपद के आविष्कार वहीं हुआ था, ठीक है? आगे देखिए, अब कुछ ध्रुपद से जुड़े प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ध्रुपद के अधिकतर शब्द किस भाषा में होते हैं? तो ध्रुपद का जो अधिकतर जो शब्द होता है वो आपके किस भाषा में बताना है? अवधी में या ब्रज में, भोजपुरी में, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या रहने वाला है दोस्त? इसका जो जवाब हो जाएगा ये आपके ब्रज भाषा में रहते हैं। ध्रुपद के अधिकतर शब्द किस भाषा में रहते हैं? तो ब्रज भाषा में। दोस्तों ये आपको याद होगा, मैंने बताया था कि किन्हीं कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ही बताया था कि ध्रुपद के जो अधिकतर जो शब्द हैं वो आपके ब्रज भाषा में होते हैं। तो वो व्यक्ति कौन है मैंने आपको बताया है। आप अगर जानते हैं इस चीज़ को तो मुझे फटाफट आपको कमेंट करके बताइए, कमेंट के माध्यम से, ठीक है? आप लोग याद रखिएगा वैसे कि ध्रुपद की जो अधिकतर भाषा ब्रज भाषा में होते हैं, शब्द जो होते हैं ब्रज भाषा में। आगे देखिए, 12 नंबर प्रश्न है कि ध्रुपद में किस रस की प्रधानता होती है? देखिए, अगर रसों की हम बात कर ले दोस्तों, तो इसमें जो रस हो जाएंगे आपका, इसका जो जवाब होगा उपयुक्त में एक से अधिक, ठीक है? तो इसका जवाब क्या रहने वाला है, कौन कौन सा? तो ये आपके श्रृंगार रस और दूसरा हो जाएंगे वीर रस। ये श्रृंगार रस और वीर रस, यही 2 प्रकार के जो है आपके रस पाए जाते हैं, इसलिए हमारा उपयुक्त में एक से अधिक जवाब हो जाएगा, ठीक है? ध्रुपद के में किस रस? तो श्रृंगार रस भी और वीर रस भी। दोस्तों देखिए, ऑप्शन पढ़ने पे समय जब नहीं गवाते हैं तो बिल्कुल क्यों ना उसको 2 बार रिपीट कर दिया जाए ताकि अच्छे से माइंडसेट हो पाए, ठीक है? आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि ध्रुपद में सर्वप्रथम खाली स्थान किया जाता है। देखिए, जब भी कोई ध्रुपद गायक ध्रुपद गाना जब प्रारंभ करता है तो वो सब से पहले सर्वप्रथम वो क्या करता है? तो दोस्तों किया जाता है, वो क्या किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका नोम तोम का आलाप किया जाता है, ठीक है? और ध्रुपद की संगति अगर पूछे तो ये 4 ताल के साथ होता है, 4 ताल के साथ, सूल ताल के साथ, तिवरा ताल के साथ, ब्रह्म ताल के साथ, मत ताल के साथ। तो ये सब तालों के साथ जो है ध्रुपद का जो है संगति किया जाता है। और अगर वाद्य पूछे तो पखावज पे। वैसे तो आजकल तबलों पर भी हो रहा है, लेकिन आपको बताना है पखावज ही। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर का। इनमें क्या कह रहा है कि ध्रुपद में उसके आलाप की गति किस अंग से बढ़ाई जाती है? याद रखना है कि ध्रुपद में जब आलाप करते हैं ना, नोम तोम का जो आलाप होता है, तो वो आलाप की जो गति जो बढ़ाते हैं वो ध्रुपद के किस अंग से? तो ध्रुपद का जो दोस्तों याद रखना है आपको किस अंग से, इसका जवाब हो जाएगा तीसरा अंग से, ठीक है? उसके तीसरे अंग से जो है ध्रुपद की जो आलाप की जो गति होती है उसको क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। चलिए अब 15 नंबर देख लेते हैं। आलाप के कितने भाग होते हैं? देखिए, आलाप के अगर भागों की हम बात कर ले दोस्तों, तो आलाप के जो भाग होते हैं वो आलाप के कितने भाग? आलाप के 4 भाग बताए गए हैं, ठीक है? आलाप के 4 भाग कौन कौन से? रागालाप,
रागालाप, रूप का लाप, ठीक है, रूप का लाप। और क्या होता है? अलिप्ति गान, अलिप्ति, अलिप्ति गान, अलिप्ति गान, ठीक है, अलिप्ति गान। और क्या होता है अगला? एक और है आपका स्वस्थान का नियम, स्वस्थान, स्वस्थान का नियम, ठीक है। तो ये आपके 4 प्रकार के हो जाते हैं आलाप के भाग। चलिए अब देख लेते हैं हमारा 16 नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में ध्रुपद गाने वाले को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में दोस्तों जो ध्रुपद गाते थे ना प्राचीन काल में, उसको क्या कहते थे? क्या कलावंत कहते थे, उद्गाता कहते थे, या कुतुब, उपरोक्त में एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जवाब क्या रहने वाला है? तो मैं बता दूं कि ये जो है ध्रुपद गाने वाले, जो प्राचीन काल में ध्रुपद गाते थे, उसको क्या कहते थे? कलावंत कहते थे। दोस्तों आप लोग से प्रश्न यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा कि उद्गाता किसको कहते थे और कुतुब की संज्ञा किसको दी गई है? कुतुब की संज्ञा किसे दी गई है और उद्गाता जो है वो किसे कहा जाता है? ये प्रश्न और ये प्रश्न फटाफट दोस्तों आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब देख लेते हैं हमारा जो 17 नंबर प्रश्न है कि राधा कृष्ण और गोपियों के होली का वर्णन किसमें मिलता है? तो होली के अगर वर्णन की हम बात कर ले तो राधा कृष्ण और गोपियों के होली का जो वर्णन है वो आपके सही जवाब हो जाएगा किसमें? किसमें मिलेगा? तो धमार में मिलता है, ठीक है, धमार में। और धमार जो है आपके किसमें? धमार के साथ कौन सा ताल? धमार के साथ धमार ताल ही, ठीक है, याद रखना है। और धमार ताल में मात्रा कितने हैं? चलिए ये भी आप लोग बताइए फटाफट कमेंट करके, क्योंकि दोस्तों ये जो है आपके लिए मान लीजिए तो एक आपका टेस्ट चल रहा है और आपको जवाब देते रहना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जवाब देते हैं इससे क्या होता है कि वो जो है लंबे समय तक माइंड में जो है अपना जगह जो है सुरक्षित कर लेता है, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न है, ध्रुपद के समान नोम तोम का आलाप और लयकारी किसमें दिखाया जाता है? देखिए ध्रुपद के बाद किसका स्थान होता है? ध्रुपद के बाद धमार का स्थान होता है। तो जैसे ध्रुपद में होता है वैसे ही आपके धमार में होता है। तो नोम तोम का आलाप भी होता है और लयकारी भी दिखाया जाता है। तो दोस्तों किस में? तो ये आपके सही जवाब धमार में, ठीक है, धमार में दिखाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि ख्याल किस भाषा का शब्द है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? ख्याल जो है आपके फारसी भाषा का शब्द है। इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी, फारसी। दोस्तों इससे याद आया कि मैंने आपको हिंदी के भी प्रश्न जो है दोस्तों करवाए हैं। अगर आप लोग हिंदी के प्रश्न नहीं देख रहे हैं तो जाके फटाफट जो है चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए। आपको वहाँ पे हिंदी का जो है 30 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, तो वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको आपके लिए वहाँ पे जीके भी, जीएस भी मिलेगा और ये 30 नंबर का आपका हिंदी भी मिलेगा। तो कंप्लीट आप लोग जाके वहाँ भी वो सब चीज़ भी देख लिया कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस गायकी में स्वर सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो कौन सा ऐसा गायकी है जिसमें कि आपके स्वर सौंदर्य पे ध्यान दिया जाता है? तो वो गायकी आपका हो जाएगा तान। कोई गायकी नहीं है। आलाप कोई गायकी इस तरह से नहीं होता है। इसमें जो है आलाप जो है वो तो किया जाता है। तो ये आपका जो जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ख्याल। इसमें क्या होता है कि स्वर सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चलिए 21 नंबर देख ले कि ख्याल गायकी में किस रस की प्रधानता होती है? अगर रस की बात कर ले दोस्तों तो रस कुल 8 प्रकार के होते हैं। और ये किसने बताए? तो भरत जी ने बताए हैं कि रस कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। किसमें? तो नाट्य शास्त्र में बताया है। कौन से अध्याय? तो रस आपके 7वें अध्याय में बताया गया है रस के बारे में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि ख्याल गायकी में किस रस की प्रधानता होती है? तो जवाब इसका हो जाएगा क्या? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि ख्याल के कितने प्रकार होते हैं? तो ख्याल की हम बात कर ले दोस्तों तो ख्याल जो है आपके कौन कौन सा? 2 प्रकार के ख्याल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन सा? एक हो जाएगा आपका विलंबित ख्याल, ठीक है, विलंबित, विलंबित ख्याल। और दूसरा क्या हो जाता है? द्रुत ख्याल। दूसरा द्रुत ख्याल। तो ये आपके ख्याल के प्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ प्रश्न हम देखते हैं ख्याल से रिलेटेड। और विलंबित ख्याल को खाली स्थान भी कहा जाता है। यानी विलंबित ख्याल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ना है, छोटा ख्याल या बड़ा ख्याल या द्रुत ख्याल या उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको क्या कहेंगे? विलंबित ख्याल जो होता है दोस्तों उसको कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? बड़ा ख्याल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बड़ा ख्याल कहते हैं, ठीक है। विलंबित जो होता है वो बड़ा ख्याल होता है। विलंबित जो होता है आपका क्या? बड़ा ख्याल होता है। और इसमें किसकी संगति होती है? एक ताल, याद रखिएगा, एक ताल, ठीक है। और छोटा ख्याल के साथ 3 ताल।
अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि द्रुत ख्याल को किस नाम से जानते हैं। वहां पे मैंने देखा दोस्तों कि वहां पे था क्या, विलंबित ख्याल को, लेकिन यहाँ जो है द्रुत ख्याल को है, इसको क्या कहेंगे? तो द्रुत ख्याल जो होता है, जो द्रुत होता है यानी काफी फटाफट अगर चल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, कोई शब्द है जैसे कि सा, रे, ग, म, प, ठीक है, कोई शब्द है, इसको हम अगर जल्दी से द्रुत में बोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा ना, जल्दी समय में यानी कि छोटे समय में हम इसको बोल पाएंगे। तो जब द्रुत में बोलेंगे, द्रुत ख्याल रहेगा तो इसको छोटा में कहा जाता है, उसको छोटा ख्याल भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको द्रुत यानी जल्दी बोल लिए तो क्या हो गया, ये छोटा हो गया। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा इस चीज को। चलिए अब देख लेते हैं इसका क्या, अगला प्रश्न क्या है हमारा 25 नंबर, ठुमरी इनमें से किस राग में गाया जाता है। तो ठुमरी की हम बात कर ले दोस्तों, तो ठुमरी किस राग में गाया जाएगा? ऑप्शन है पीलू, भैरवी, झंझोटी, उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब जो रहने वाला है वो क्या होगा, आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पीलू में भी गा सकते हैं, भैरवी में भी गा सकते हैं, झंझोटी में भी गा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें तिलांग भी हो जाएगा, काफी भी हो जाएगा, भैरवी भी हो जाएगा, तो इन सभी रागों में जो है ठुमरी गाई जाती है। ठीक है, और ठुमरी की संगति जो होती है वो किस ताल के साथ, दीपचंदी, और साथ में एक और ताल जो है आप लोग कमेंट कीजिए, यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। अगला प्रश्न है ठुमरी के साथ किस ताल की संगति होती है। तो ठुमरी के साथ अगर बात कर ले तो ठुमरी ताल के साथ जो संगति होती है वो किस ताल की, तो जवाब हो जाएगा आपका दीपचंदी। और साथ में यहाँ पे छोड़कर नहीं चल जाना है, दीपचंदी को सिर्फ देखकर आपको ऐसा ना कि बी को ही कलर करके निकल जाना है दोस्तों, पहले पूरा ऑप्शन को आपको देखना ही पड़ेगा बीपीएससी में। ठीक है, देखिए दीपचंदी तो आपने देख लिया, बिल्कुल दीपचंदी, आप कहीं ना बी को टिक करके निकल गए, लेकिन दोस्तों ध्यान क्या देना है यहाँ पे, ये ध्यान देना कि आपका जत भी यहाँ पे है, जत ताल भी है। ठीक है, तो ये दोनों ताल जो है किसके साथ, ठुमरी के साथ प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए इसका जवाब हमारा क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ध्यान देना है। अगला प्रश्न हमारा, ठुमरी गायन शैली में किस रस की प्रधानता होती है। तो ठुमरी की अगर हम बात कर ले तो ठुमरी जो है कैसी कैसी गायन शैली है, तो ठुमरी जानते ही हैं कि ये आपका श्रृंगार रस प्रधान गायन शैली है, जो कि आपके सही जवाब ऑप्शन नंबर ए में है, श्रृंगार रस। ठीक है, और ठुमरी जो है कहाँ की प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे अब मैं बता दूं कि ये आपके बनारस की ठुमरी है, बहुत प्रसिद्ध है। और ठुमरी के आविष्कारक की बात कर ले, चलिए प्रश्न आ ही गया, इनमें से कौन ठुमरी के आविष्कारक माने जाते हैं। तो ठुमरी के आविष्कार जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो वो आपको पूछेगा, तो वो बताना लखनऊ में हुआ है। ठीक है, कहाँ, लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ के नवाब ही जो थे वो कौन थे, वाजिद अली शाह, जो कि ठुमरी के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, वाजिद अली शाह। चलिए 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि टप्पा गीत के शब्द किस भाषा में होते हैं। टप्पा, तो टप्पा जानते हैं कि टप्पा के आविष्कारक कौन थे, सोरी मियाँ, उनका जो पूरा जो नाम था वो क्या था, गुलाम नबी सोरी। तो टप्पा गीत के शब्द किस भाषा में होते हैं, भाषा बताना है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, टप्पा गीत का भाषा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब, पंजाबी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि टप्पा इनमें से किस राग में गाए जाते हैं। टप्पा के राग दोस्तों देख लीजिएगा, टप्पा का जो राग है इनमें से किस राग में गाया जाता है, तो इसका जवाब क्या होगा, देखिए यहाँ पे काफी होगा, देश होगा, पीलू होगा, या उपयुक्त में एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो जवाब होगा आपका सभी हो जाएगा, इनमें से सभी है, यानी कि उपयुक्त में एक से अधिक है। हम काफी में भी गाते हैं, देश में भी, पीलू में भी। ठीक है, और बात कर ले खमाज में भी, झंझोटी में भी, तो इन सभी रागों में जो है टप्पा गाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो आपके जो आज के सेशन जो थे ये आपका क्लियर हो गया दोस्तों। मैं जो भी अब सेशन थोड़ा सा बीच में जो करवाऊंगा, आपके जो छूटे हुए जो सेशन हैं, जो आप जो है माइंड से थोड़ा सा निकलते जा रहा होगा आप लोग का, भूलते जो जा रहे होंगे, मैं वो सब प्रश्नों को करवाने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए, उम्मीद है कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दिए होंगे जिनके पास सेशन नहीं पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे फीडबैक का आपका इंतजार है, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में एक चीज़ कि आप लोग को यह सेशन कैसा लगा है, और दोस्तों आप इसमें से कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद और जय भारत।